भविष्य में टीचर भर्तियों का क्या सीन है? कुछ हो रहा है उस तरफ? सुनने में आया है कि कोई प्रोफेसर कीर्ति पांडे हैं, उनकी अध्यक्षता में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की कोई मीटिंग हुई है। जी हाँ, वो जो नया आयोग बना है उसने अब काम करना शुरू कर दिया है, ऐसा लग रहा है। अभी जो बैठक हुई उसमें एक अहम मुद्दा था। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद कौशल यूट्यूब चैनल। नमस्कार, आज हम उत्तर प्रदेश में शिक्षा जगत से जुड़ी कुछ बहुत अहम खबरों पर बात करने वाले हैं। टीचर्स की नौकरी, नई परीक्षाओं के क्या अनुभव रहे और हाँ, आने वाली भर्तियों की उम्मीदें, इन सब पर हमारे पास कुछ दिलचस्प जानकारी है, तो आज हम इसी में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। जी, हमारा इरादा यही है कि जो भी ये जानकारी है उसमें से वो खास बातें निकालें जो हमारे मौजूदा शिक्षकों और जो शिक्षक बनना चाह रहे हैं उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। आखिर चल क्या रहा है और इसका मतलब क्या है? सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो सुप्रीम कोर्ट वाला फैसला जिसने काफी हलचल मचा दी है। हाँ, वो टेट वाला। हाँ, वही। संक्षेप में यही है ना कि जिन टीचर्स की नौकरी में अभी 5 साल से ज्यादा बचे हैं उन्हें अगले 2 साल में टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होगा, वरना दिक्कत हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। ये फैसला 1 सितंबर 2025 का है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने दिया था। और मामला तो खैर तमिलनाडु और महाराष्ट्र का था, लेकिन इसका असर वो पूरे देश पर पड़ सकता है। पूरे देश पर? हाँ, अनुमान तो यही है कि देश भर में कोई 10 लाख और अकेले यूपी में ही शायद करीब 2 लाख शिक्षक इसके दायरे में आ सकते हैं। 2 लाख यूपी में? ये तो बहुत बहुत बड़ी संख्या है। बहुत बड़ी संख्या है, और ये वो शिक्षक हैं जो शायद कई सालों से पढ़ा रहे हैं। हाँ, वही तो। देखिए, इसकी जड़ें थोड़ी गहरी हैं। मसला यह है कि कई शिक्षक उस समय भर्ती हुए थे जब मिनिमम क्वालिफिकेशन मतलब न्यूनतम योग्यता सिर्फ 12वीं पास थी। अच्छा, पहले सिर्फ 12वीं काफी था? हाँ, काफी पहले। फिर धीरे धीरे नियम बदले। पहले ग्रेजुएशन जरूरी हुआ, फिर बीटीसी या उसके जैसी कोई ट्रेनिंग, और फिर 2011 से ये टेट अनिवार्य हो गया। तो ये फैसला एक तरह से आज के जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है उन्हें पिछली भर्तियों पर भी लागू करने जैसा है। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? मतलब हमारे पास जो जानकारी है उसमें एक 53 साल के टीचर का जिक्र है। हाँ, वो मामला एक। सोचिए, 20 साल पहले पिता की मृत्यु हुई तो उन्हें मृतक आश्रित कोटे से नौकरी मिल गई। तब 12वीं पास ही चाहिए था। इतने साल पढ़ाया पर ग्रेजुएशन नहीं किया। अब टेट देना है तो ग्रेजुएशन चाहिए। हाँ, बिना ग्रेजुएशन के टेट दे नहीं सकते। तो अगर वो अब इस उम्र में ग्रेजुएशन करने बैठे, 3 साल तो लगेंगे। तब तक तो शायद रिटायरमेंट ही आ जाए। ये तो बड़ी अजीब सी दुविधा है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक टीचर की कहानी नहीं है, ये हालत कई शिक्षकों की है। एक पूरी पीढ़ी है शिक्षकों की जो उस समय के नियमों के हिसाब से सेवा में आए थे। अब उनके लिए नए सिरे से क्वालिफाई करना, वो भी तब जब सर्विस खत्म होने वाली हो, ये वाकई एक बड़ी चुनौती है। और हाँ, कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, अल्पसंख्यक संस्थान, उन पर यह लागू होगा या नहीं ये अभी तय नहीं है। वो एक लार्जर बेंच तय करेगी। अच्छा, तो वहाँ अभी स्थिति साफ नहीं है। जी। तो मतलब एक तरफ क्वालिटी बढ़ाने की बात है और दूसरी तरफ जो अनुभवी शिक्षक हैं उनकी जो जमीनी हकीकत है उसमें एक टकराव सा दिख रहा है। हाँ, एक तनाव तो है। खैर, चलिए इन शिक्षकों की चिंताओं से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उन उम्मीदवारों की बात करते हैं जो अभी एक बहुत बड़ी परीक्षा देकर हटे हैं, यूपीएसएससी पीईटी 2025। सुना है काफी बड़े लेवल पर हुई ये परीक्षा। हाँ, बहुत बड़े पैमाने पर करीब 4.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। 4.5 लाख? हाँ, परीक्षा 6 और 7 सितंबर को हुई 2 शिफ्ट में। लेकिन इसमें एक चौंकाने वाली बात भी सामने आई। क्या बात? पहले ही दिन जितने लोगों को परीक्षा देनी थी उनमें से करीब 3 लाख लोग आए ही नहीं। 3 लाख? हाँ, लगभग 23.79% अभ्यर्थी, मतलब करीब 1/4 उम्मीदवार परीक्षा देने ही नहीं पहुंचे। ये अपने आप में बड़ी बात है। इतने सारे लोग क्यों नहीं आए होंगे? क्या सिर्फ तैयारी नहीं थी या कोई और वजह? देखिए, पक्का कारण तो बताना मुश्किल है, लेकिन जो तस्वीरें और खबरें आईं वो परीक्षा के मैनेजमेंट पर, इंतजाम पर गंभीर सवाल उठाती हैं। अच्छा। ट्रेनों और बसों में जबरदस्त भीड़, लोग स्टेशनों पर रात गुजार रहे थे। कई लोगों की ट्रेन लेट हुई तो परीक्षा ही छूट गई। अरे बाप रे। मो स्टेशन पर तो काफी हंगामा भी हुआ। आरपीएफ और जीआरपी को लाठी चार्ज तक करना पड़ा, ऐसी खबरें हैं। लाठी चार्ज? छात्रों पर। जी। तो ऐसी जो अव्यवस्था होती है उससे जाहिर है कई उम्मीदवार या तो पहुंच नहीं पाते या फिर हतोत्साहित हो जाते हैं। ये तो बहुत ही चिंता की बात है। एक तरफ हम रोजगार देने की बात करते हैं और दूसरी तरफ परीक्षा सेंटर तक पहुंचना ही इतना मुश्किल बना देते हैं। सही कहा। लेकिन मैंने सुना कि नकल रोकने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हुआ। हाँ, ये भी हुआ। ये एक अजीब सा विरोधाभास था। एक तरफ भयानक अव्यवस्था, दूसरी तरफ हाईटेक इंतजाम।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई वाला फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया। अच्छा, चेहरे पहचानने वाला सॉफ्टवेयर। हाँ, और उसी की मदद से पहले दिन 14 बुन्ना भाई पकड़े गए, मतलब सॉल्वर जो दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे थे। पुलिस अब जांच करी है इन मामलों की। तो टेक्नोलॉजी तो काम कर रही है, पर जमीनी इंतजाम वो गड़बड़ा रहा है। बिल्कुल। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है। जब हम लाखों लोगों वाली एक सिर्फ मतलब ये तो एक प्रारंभिक पात्रता परीक्षा है, पीटी, जब हम इसका संचालन ही ठीक से नहीं कर पा रहे, तो फिर टेट जैसे क्वालिटी स्टैंडर्ड लागू करना या शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की जो बड़ी बड़ी बातें हैं, उन्हें जमीन पर उतारना कितना मुश्किल होगा। सोचने वाली बात है। क्या हमारा सिस्टम इतने बड़े पैमाने पर बदलाव के लिए तैयार है? ये सिर्फ परीक्षा कराने की बात नहीं है, ये पूरी प्रक्रिया भरोसेमंद हो, निष्पक्ष हो, ये भी तो जरूरी है। वाकई इस पूरी अव्यवस्था और इन चुनौतियों के बीच भविष्य में टीचर भर्तियों का क्या सीन है? कुछ हो रहा है उस तरफ? सुनने में आया है कि कोई प्रोफेसर कीर्ति पांडे हैं, उनकी अध्यक्षता में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की कोई मीटिंग हुई है। जी हाँ, वो जो नया आयोग बना है उसने अब काम करना शुरू कर दिया है, ऐसा लग रहा है। अभी जो बैठक हुई उसमें एक अहम मुद्दा था ई-अध्याचन सिस्टम बनाने का। ई-अध्याचन, ये क्या होता है? अध्याचन मतलब जब अलग अलग डिपार्टमेंट आयोग को बताते हैं कि भाई हमें इतने टीचर चाहिए, इतने पदों पर भर्ती करनी है, तो अब इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की बात हो रही है। अच्छा, ऑनलाइन मतलब शायद थोड़ी तेजी आएगी, पारदर्शिता बढ़ेगी। उम्मीद तो यही है, लेकिन इसमें भी शुरू में एक पेच फंसा था। कैसा पेच? शुरू में इस बात पर थोड़ी असहमति थी कि क्या सभी तरह के टीचर्स के लिए, जैसे प्राइमरी स्कूल के क्लास 1 to 5 और 6 to 8 के टीचर, फिर टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और वो जो अटल आवासीय विद्यालय हैं, क्या इन सब के लिए एक ही फॉर्मेट में अध्याचन मांगा जाए? लेकिन इन सब पोस्ट के लिए तो क्वालिफिकेशंस बहुत अलग-अलग होती है ना? बिल्कुल। टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड, पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट या पीएचडी। हाँ, तो एक फॉर्मेट कैसे काम करता? वही बात। तो बाद में ये समझा गया और अब सहमति बन गई है कि भाई जब क्वालिफिकेशन अलग है, सिलेक्शन का तरीका अलग है, तो अध्याचन का फॉर्मेट भी पोस्ट के हिसाब से अलग अलग ही होना चाहिए। ये तो ठीक है, लॉजिकल बात। हाँ, इससे आगे कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो फॉर्मेट अलग-अलग बनेंगे, फिर आगे क्या होगा? कैसे बढ़ेगी ये प्रक्रिया? देखिए, प्रोसेस थोड़ा लंबा लग रहा है। पहले तो आयोग ये अलग अलग फॉर्मेट फाइनल करेगा, फिर एनआईसी यानी नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर वो एक ऑनलाइन पोर्टल बनाएगा इसके लिए। एनआईसी, हाँ, इनके सर्वर की दिक्कतें तो पहले भी सुनी है यूपी टेट वगैरह में। हाँ, स्रोत में भी ये चिंता जताई गई है। उम्मीद करते हैं कि इस बार बेहतर तैयारी होगी। उम्मीद ही कर सकते हैं। पोर्टल बनने के बाद जो अलग अलग एजुकेशन डायरेक्टरेट हैं या डिपार्टमेंट हैं, वो शासन स्तर से मतलब गवर्नमेंट से अप्रूवल लेकर अपनी खाली सीटों का ब्यौरा यानी अध्याचन इस पोर्टल पर भेजेंगे। जब आयोग के पास सारे अध्याचन आ जाएंगे वेरीफाई होकर, तब जाके आयोग भर्ती का विज्ञापन मतलब नोटिफिकेशन जारी करेगा। अरे बाप रे, फॉर्मेट बनना, फिर पोर्टल बनना, फिर डिपार्टमेंट से जानकारी आना, फिर उसका वेरिफिकेशन, इसमें तो अच्छा खासा टाइम लग सकता है। निश्चित रूप से ये कोई 1-2 महीने का काम तो नहीं लग रहा। और जो हमारा स्रोत है उसमें भी यही कहा गया है कि प्रक्रिया समय लेगी। इसे कुछ और बातों से भी जोड़ा जा रहा है, जैसे सरकार अभी कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज वगैरह की सुविधा ला रही है, तो एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद 2026-27 के आसपास भर्तियों का एक बड़ा दौर आ सकता है। कुछ लोग इसे आने वाले चुनावों से भी जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि वो समय उम्मीदवारों के लिए एक गोल्डन चांस होगा। अच्छा, चुनावी साल और भर्तियों की आहट, ये कनेक्शन तो पुराना है। हाँ, अक्सर देखा जाता है। लेकिन फिलहाल जो प्रक्रिया दिख रही है उसमें तो सब्र रखना पड़ेगा। जी, धैर्य तो रखना होगा। अच्छा, इस सब में यूपी टेट का क्या रोल रहेगा? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है। हाँ, यूपी टेट तो अब बहुत ही जरूरी हो गया है, खासकर उन मौजूदा शिक्षकों के लिए जिन्हें अब पास करना पड़ेगा। स्रोत का अनुमान है कि यूपी टेट 2025 का नोटिफिकेशन शायद इसी साल सितंबर या अक्टूबर में आ जाए। इसी साल? हाँ, नोटिफिकेशन और परीक्षा अगले साल 29-30 जनवरी 2026 को हो सकती है। और एक अच्छी बात यह है कि जिन्होंने पहले यूपी टेट या सी टेट पास कर लिया है, उनकी वैलिडिटी अब लाइफ टाइम है। अच्छा, वो लाइफ टाइम हो गई है, ये राहत की बात है। हाँ, ये राहत है। तो जनवरी 2026 में यूपी टेट की उम्मीद है। उसके बाद असली इंतजार तो सुपर टेट का होता है, जो मेन भर्ती परीक्षा है। बिल्कुल, सुपर टेट की उम्मीदें तो हमेशा रहती हैं। स्रोत ये भी याद दिलाता है कि पहले भी कई बार उम्मीदें बनी पर पूरी नहीं हुई। जैसे 2022 यूपी टेट के बाद कहा गया था कि 17,000 पदों पर भर्ती आएगी। हाँ, मुझे याद है, बहुत चर्चा थी। पर वो आई नहीं।
तो इस बार भी कोई गारंटी तो नहीं है, लेकिन एक मजबूत अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि जनवरी 2026 में यूपी टेट हो जाने के बाद साल के बीच में, मतलब जुलाई अगस्त 2026 के आसपास सुपर टेट का विज्ञापन आ सकता है। यानी यूपी टेट के करीब 6 महीने बाद सुपर टेट की संभावना। हाँ, कुछ ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। इसीलिए स्रोत में बार बार कहा गया है कि तैयारी जारी रखें, क्योंकि प्रक्रिया भले ही धीमी लगे, पर जब विज्ञापन आएगा तो शायद तैयारी के लिए ज्यादा टाइम ना मिले। तैयारी तो करती रहनी पड़ेगी। आपने तैयारी की बात की तो स्रोत में किसी स्टडी शाला 2.0 का भी जिक्र था। वो कोई फ्री बैच शुरू कर रहे हैं शायद 15 सितंबर से। हाँ, यूपी टेट के लिए। ये दिखाता है कि तैयारी के लिए साधन भी अब उपलब्ध हो रहे हैं। सही है। और सिर्फ प्राइमरी यानी सुपर टेट ही नहीं, अगले 2 साल मतलब 2026-27 में दूसरे लेवल्स पर भी भर्तियों की उम्मीद है, जैसे टीजीटी, पीजीटी। टीजीटी यानी ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। हाँ, और एलटी ग्रेड की भर्तियां भी। एलटी ग्रेड मतलब जो राज्य के इंटर कॉलेज होते हैं उनमें असिस्टेंट टीचर का पद। ये लगभग टीजीटी जैसा ही होता है। इनके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती और वो जो नए अटल आवासीय विद्यालय खुले हैं उनमें भी टीचर्स की भर्ती की संभावना है। वाह, तो मतलब अगर ये सब अंदाजे सही निकले तो 2026-27 का साल यूपी में टीचर बनने वालों के लिए काफी अहम हो सकता है। जी, प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक कई मौके खुल सकते हैं। लेकिन हाँ, ये सब इस पर निर्भर करेगा कि ये जो नई ई अधियाचन वाली प्रक्रिया है और आयोग का जो काम है वो कितना स्मूथली और कितनी तेजी से आगे बढ़ता है। सही कहा, सब कुछ उसी पर टिका है। तो चलिए आज की इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। हमने कई जरूरी मुद्दों पर बात की। अगर मेन पॉइंट्स देखें तो पहली बात, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसने मौजूदा शिक्षकों के सामने टेट पास करने की एक नई और बड़ी चुनौती रख दी है, खासकर उनके लिए जो पुराने नियमों से भर्ती हुए थे। जी बिल्कुल। दूसरी बात, यूपी एसएससी पीटी जैसी जो बड़ी परीक्षाएं हो रही हैं उनके मैनेजमेंट में काफी गंभीर समस्याएं दिखीं, अव्यवस्था, भीड़, जिससे उम्मीदवारों को परेशानी हुई और सिस्टम पर सवाल उठे। हाँ, लॉजिस्टिक्स की बड़ी चुनौती। तीसरी बात, भविष्य के टीचर भर्तियों के लिए जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसने काम तो शुरू किया है। ई अध्याचन जैसा ऑनलाइन सिस्टम बन रहा है, लेकिन ये प्रक्रिया लंबी लग रही है और टाइमलाइन अभी साफ नहीं है। हाँ, समय लगेगा इसमें। और चौथी बात, यूपी टेट अब और जरूरी हो गया है। जनवरी 2026 में होने की उम्मीद है और उसके बाद 2026-27 में सुपर टेट के साथ साथ टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड जैसी दूसरी भर्तियों की भी संभावना है, जिसे उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा मौका माना जा रहा है। बिल्कुल, ये मुख्य बातें हैं और इन सब के बीच एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है, शायद हम सबको सोचना चाहिए इस पर। एक तरफ तो हम टेट जैसे स्टैंडर्ड लाकर टीचर्स की क्वालिटी सुधारना चाहते हैं, अच्छी बात है, लक्ष्य नेक है। हाँ, पर दूसरी तरफ हम पीटी जैसी परीक्षा में लाखों उम्मीदवारों के लिए बेसिक इंतजाम, बुनियादी सुविधाएं भी ठीक से नहीं दे पा रहे। ये तो है। तो क्या ये दोनों बातें आपस में जुड़ी भी नहीं है? अगर हम भर्ती प्रक्रिया की नींव ही, मतलब उसका मैनेजमेंट ही मजबूत और व्यवस्थित नहीं रख सकते, तो फिर उस पर क्वालिटी की इतनी ऊंची इमारत कैसे खड़ी करेंगे? बहुत वाजिब सवाल है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को सिर्फ नियम या स्टैंडर्ड बदलने की नहीं, बल्कि भर्ती प्रक्रियाओं को जमीन पर उतारने में, उनके इम्प्लीमेंटेशन में किस तरह के बुनियादी सुधारों की जरूरत होगी, ताकि वो क्वालिटी वाला लक्ष्य भी पूरा हो और प्रक्रिया भी सबके लिए निष्पक्ष रहे, आसान रहे, भरोसेमंद रहे। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। और हाँ, इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।